चौड़ा पिटारा तो देखिए, जो सबसे पहले इस हॉस्पिटल की शिकायत थी कि कुत्ते काटने के भी इंजेक्शन नहीं मिलते, तो सबसे पहले पूरी टीम ने हमने कुत्ते काटने के इंजेक्शन का अरेंजमेंट किया है। इसके बाद जो छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं उनको हम सुधारेंगे, फिर बड़े लेवल पे हम काम करेंगे, क्योंकि अनुज सबको पता है कि हालात सुधरने में और सुधारने में टाइम लगता है। जिसके एचओडी नहीं है आपके पास? एचओडीज हमारे पास ऑलमोस्ट सबके हैं, बट एक स्पेशलिस्ट है। जो एहसास है वो सारे नॉन पीजी हैं। रेडियोलॉजी में हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड मशीन है हमारे पास, बट अल्ट्रासाउंड के लिए हम डाक से करते हैं। तो है चीजें जो हमारी इम्प्रूव हो जाएंगी, तो हॉस्पिटल भी आगे जाके अच्छा। विधायक से क्या उम्मीद है? इनसे एक ही उम्मीद है, जो हमारी वो है हेल्प करेंगे। ये जितना विधायक जी कर सकते हैं वो उम्मीद है, हमारे को पूरा सपोर्ट देंगे। नजफगढ़ विधानसभा के रौतामोड़ स्थित राव तुलाराम हॉस्पिटल की चेयरमैन बनी नीलम कृष्ण पहलवान। नजफगढ़ विधानसभा की विधायिका नीलम कृष्ण पहलवान ने आज राव तुलाराम अस्पताल के चेयरमैन का पदभार संभाला। दरअसल में सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि राव तुलाराम अस्पताल लगातार अपनी कमियों से जूझ रहा है, परेशानियों का सबब बना हुआ है और उसकी दयनीय स्थिति में कुछ सुधार नहीं हो रहा है, जिस कारण से नजफगढ़ की आम जनता जनार्दन को भी बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए इस चेयरमैन का पद बेहद महत्वपूर्ण है। ज्ञात है नीलम कृष्ण पहलवान ने रौतामोड़ स्थित राव तुलाराम अस्पताल का दौरा भी किया था और उस दौरान ये बात खूब सुर्खियों में आई थी कि इस अस्पताल के पास एमएस नहीं है, जिस कारण से अस्पताल बेहतरीन कार्य नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज नजारा कुछ और था। आज चेयरमैन पदभार के दौरान अस्पताल में एमएस मौजूद थी। जाहिर सी बात है, एमएस के आ जाने के बाद अस्पताल की स्थिति में सुधार होना लाजमी है। मिल गया एमएस? बिल्कुल, 1 महीने पहले, नो डाउट। ठीक है, अब क्या क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं आप लोग, क्योंकि शिकायतों का लंबा चौड़ा पिटारा तो है। देखिए, जो सबसे पहले इस हॉस्पिटल की शिकायत थी कि कुत्ते काटने के भी इंजेक्शन नहीं मिलते, तो सबसे पहले पूरी टीम ने हमने कुत्ते काटने के इंजेक्शन का अरेंजमेंट किया है। इसके बाद जो छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं उनको हम सुधारेंगे, फिर बड़े लेवल पे हम काम करेंगे, क्योंकि अनुज सबको पता है कि हालात सुधरने में और सुधारने में टाइम लगता है। तो हमारी पहली कोशिश थी, जो कई सालों से इस हॉस्पिटल में एमएस थी ही नहीं। पूनम जी का हमारे एज ए एमएस हॉस्पिटल में बहुत बहुत स्वागत है और हम सब मिलकर यही उम्मीद करते हैं कि अपने जो ये नजफगढ़ का हॉस्पिटल है, जो हरियाणा, राजस्थान और विभिन्न जो छोटे छोटे आसपास के एनसीआर के हैं, सब लोग यहाँ आते हैं। तो बड़ा दुख होता था कि छोटी छोटी बात के लिए रेफर टू दीनदयाल, रेफर टू जो भी कोई सरकारी हॉस्पिटल था, ये होता था। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस रेफर टू को ही खत्म कर दे और अपने हॉस्पिटल में हर फैसिलिटी हम लाए। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने एमएस से बातचीत के दौरान ये जानना चाहा कि आखिर किस तरह से अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है और इन्हें कैसे पूरा किया जाएगा। विधायक से क्या उम्मीदें भी हैं। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और अभी आपने देखा होगा, आने के बाद दौरा भी किया होगा, कहाँ कहाँ लग रहा है कि हाँ यहाँ सुधार की जरूरत है और जल्दी जल्दी सुधार किया जाए? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी है। एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है और हमारा दूसरा 270 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो ऑलमोस्ट बनने को 90% कंप्लीट हो गया है। उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हमने भेजा हुआ है, तो वहाँ पे जब सारे डॉक्टर्स आ जाएंगे तो होपफुली ये 400 बेडेड हॉस्पिटल हो जाएगा। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैडम ने बोला कि रेफरल सेंटर जो हमारा बन गया है, तो हम वो सिस्टम ही खत्म कर देंगे। जो भी इलाज होगा वो यहाँ पे होगा, और जो बाकी जो छोटी मोटी जो चीजें हैं उसके लिए हम कर रहे हैं जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। बाकी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। डिमांड क्या क्या है एज ए एमएस? डिमांड क्या क्या है आरटीआर की? पहली तो डिमांड ये है कि ह्यूमन रिसोर्स की है, जो हमारी पोस्ट हैं वो सारी भर जाएं जो खाली हैं, और हैं थोड़ा सा ये रूरल एरिया में पड़ जाता है। तो जैसे सीनियर रेजिडेंट्स हैं, वो नॉन पीजी वाले आते हैं, तो थोड़ी वो सारी चीजें हैं। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी, जो हमारा पुरानी बिल्डिंग है उसके लिए हमारे को अभी बजट पास हुआ है, तो वो उसमें हम चेंजेस करेंगे। और बाकी हम नई बिल्डिंग का सोच रहे हैं, होपफुली पीडब्ल्यूडी हमें जल्दी से जल्दी दे दे तो हम लोग शिफ्ट हो जाए। क्या रीजन लग रहा है कि ये रेफरल सेंटर बन गया? ये जब भी आता चलो रेफर टू नहीं, सारे केसेस रेफरल सेंटर नहीं बने हैं।
उसमें प्रॉब्लम ये होती है, डॉक्टर्स जो हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। जब हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होंगे नहीं, वो पोस्ट खाली होंगी, तो वो फिर जो नॉन पीजी एहसास हैं उनकी जितनी होती है वो करते हैं, उसके ऊपर वो रिस्क नहीं लेते, तो फिर वहाँ पे भेजते हैं जहाँ पे स्पेशलिस्ट कितने डॉक्टर्स। डिपार्टमेंट हो जिसके एचओडी नहीं है आपके पास? एचओडीज हमारे पास ऑलमोस्ट सबके हैं, बट एक स्पेशलिस्ट है। जो एहसास है वो सारे नॉन पीजी हैं। रेडियोलॉजी में हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड मशीन है हमारे पास, बट अल्ट्रासाउंड के लिए हम डाक से करते हैं। तो वो है चीजें जो हमारी इम्प्रूव हो जाएंगी, तो हॉस्पिटल भी आगे जाके अच्छा। विधायक से क्या उम्मीद है? इनसे एक ही उम्मीद है, जो हमारी वो है हेल्प करेंगे, ये जितना विधायक जी कर सकते हैं। नजफगढ़ विधानसभा में नीलम कृष्ण पहलवान से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें सिर्फ इसी बात को लेकर के है, क्योंकि नीलम कृष्ण पहलवान से पहले उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के देवर भरत सिंह के विधायक रहते हुए भी नजफगढ़ विधानसभा में बेहतरीन काम हुए हैं। और यही कारण है कि अब लोगों को नीलम कृष्ण पहलवान से भी बहुत उम्मीदें हैं। नीलम कृष्ण पहलवान इन उम्मीदों को कैसे पूरा करती हैं ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि नजफगढ़ विकास की गति पर सवार जरूर है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।